सबसे पहले तमाम संतों को, गुरुओं को, रहबरों को, शहीदों को नमन करते हुए, आप सब के लिए मंगल कामना, शुभ कामना करते हुए आप सबको आपके भाई, आपके साथी, आपके बेटे परवीन बड़सी की तरफ से जय भीम, जय भारत। साथियों, अगर आपके पास समय है तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज 24 सितंबर है और साथियों, मैं आज 24 सितंबर पूना पैक्ट, जी हाँ साथियों, आपने ज़रूर सुना होगा पूना पैक्ट को, उसी पर चर्चा करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। 24 सितंबर 1932 की घटना को बता रहा हूँ जो हमें आज बड़े स्तर पर प्रभावित कर रही है। साथियों, अगर मैं अपने दृष्टिकोण से बात करूं तो आज हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो अशिक्षा की बात है, चाहे बेरोजगारी की बात है, चाहे गरीबी की बात है, चाहे अन्याय अत्याचार की बात है, चाहे उचित प्रतिनिधित्व न मिलने की बात है, चाहे आए दिन हम हो रहे हमारे ऊपर अपमानित घटनाएं, यानी कि जो हमें अपमान मिलता है, ये सब जो देन है, ये सब पूना पैक्ट की देन है। जी हाँ साथियों, जितनी भी प्रॉब्लम आज हमारे सामने, वो सारी की सारी प्रॉब्लम पूना पैक्ट की देन है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस विषय को, इस चर्चा को सुनना कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ साथियों, मैं स्वीकार करता हूँ कि ज़्यादा बारीकी से मुझे नॉलेज नहीं है, ज़्यादा बारीकी से, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च किए हुए लोग अच्छे तरीके से और भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने रिसर्च किए हुए साथियों से चर्चा करके ही इस वीडियो को बनाने का फैसला लिया है। मैं चर्चा करूँगा 24 सितंबर 1932 की यरवदा जेल के अंदर गांधी जी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने एक समझौता किया था जिसका नाम पड़ा पूना पैक्ट, जिसको पूना में हुआ था ये, इसलिए इसको हम पूना पैक्ट कहते हैं, यरवदा जेल में। साथियों, पूना पैक्ट था क्या? और एक चर्चा और कर लूँ मैं, गांधी जी के आंदोलन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। गांधी जी ने बहुत आंदोलन किए, लेकिन आमरण अनशन सिर्फ एक ही बार किया। पूरी लाइफ में एक ही बार आमरण अनशन किया, और वो किया इसी पूना पैक्ट को करने के लिए। इस देश के अंदर अंग्रेज राज करते थे। वो समय को ध्यान में रखते हुए, प्रॉब्लम को देखते हुए, फैसिलिटीज़ को देखते हुए, बदलते हुए समाज को देखते हुए हर 10 साल बाद वो निर्णय लेते थे, कुछ चेंजिंग करते थे, और उस चेंजिंग के लिए हर 10 साल बाद अपना एक प्रतिनिधित्व भेजकर इस देश के हालात का जायजा लेते थे। 1909 में लिया, 1919 में लिया, और अब आ रहा था 1929। इसलिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को इस देश के अंदर भेजा जाता है। साथियों, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इस देश के अंदर आता है। वो इस देश को एक नए कानून, नई व्यवस्था, नई सोच, नया संविधान देने के लिए 1929 में जो तब्दील होना है, चेंजिंग होनी है, उसके लिए जायजा लेने के लिए 1928 के अंदर साइमन कमीशन आता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1927 के अंदर महाड़ तालाब सत्याग्रह से बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश के नज़रों में आ चुके थे, यानी कि अछूतों की लड़ाई लड़ने वाले नेता के रूप में उभर चुके थे। चाहे वो अंग्रेज प्रशासन हो, चाहे इस देश के बड़े बड़े नेता हो, सभी ने बाबा साहब अम्बेडकर को नोटिस करना शुरू कर दिया था। पहली बार 1927 में 20 मार्च को अछूतों को एक स्वतंत्र जगह पर पानी पीने का आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में किया गया था। उसी नेतृत्व से बाबा साहब अम्बेडकर को नोटिस किया गया था 1927 से। 1928 में साइमन कमीशन आया 3 फरवरी को। इस समय बाबा साहब अम्बेडकर एक प्रोफेसर के रूप में नौकरी करते थे, और साइमन कमीशन जब आया तो एक अनाउंसमेंट थी कि कोई भी वर्ग अपने नेतृत्व के साथ साइमन कमीशन से चर्चा कर सकता है, बात कर सकता है। अगर गहराई से हम समझें तो गांधी जी ने और कांग्रेस ने जो साइमन कमीशन का विरोध किया, उस विरोध के पीछे यही लॉजिक था, यही कारण था। क्योंकि इस देश के अंदर गांधी जी के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो गांधी जी बोलते थे कि दलितों का नेता मैं, मुस्लिमों का नेता मैं, अल्पसंख्यकों का नेता मैं, हिंदुओं का नेता मैं। यानी कि इस देश के अंदर क्या तब्दील होना है,
इस देश के अंदर क्या और जरूरत है, इस देश के अंदर क्या होना चाहिए, वो मुझसे पूछकर हो, किसी और की राय नहीं ली जाए। लेकिन अंग्रेजों ने फाइनलाइज कर दिया था कि कोई भी वर्ग अपने नेतृत्व के साथ साइमन कमीशन को अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, जायजा दे सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। यही बात गांधी जी और कांग्रेस को जायज नहीं लगी, सही नहीं लगी, इसलिए विरोध किया और इसे व्हाइट मैन का नाम दे करके कि इसके अंदर कोई भी भारतीय नहीं है और साइमन गो साइमन, इस प्रकार के नारे लगाए, विरोध किया गया। बाबा साहब अंबेडकर साइमन कमीशन से पूना के अंदर मिलते हैं, पूना के अंदर मिलते हैं और उनके साथ में सोलंकी जी थे। दो व्यक्ति अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में, उनके नेतृत्व के रूप में मिलते हैं और साइमन कमीशन बाबा साहब अंबेडकर से 295 क्वेश्चन करते हैं, 295 सवाल जवाब करते हैं। साइमन कमीशन के प्रत्येक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने उत्तर दिया, उनको समझाया और उनको बताया। इस देश में अछूतों का क्या हाल है, क्या स्थिति है, वो भी समझाया। इसी आधार पर साइमन कमीशन ने नोटिस किया और उन्हें दलितों के नेता के रूप में, अछूतों के नेता के रूप में स्वीकार किया गया। साथियों, एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर साइमन कमीशन को उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, दूसरी तरफ इस देश के अंदर साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है। लेकिन अंग्रेजों को नए कानून बनाने थे, नया संविधान नई परिस्थितियों को देखते हुए बनाना था, इसलिए सही चर्चा इस देश के अंदर नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस ने, गांधी जी ने भाग ही नहीं लिया, तो इसलिए चर्चा सही तरीके से नहीं हुई। अब अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लिए जो संविधान बनना है, भारत के लिए जो कानून व्यवस्था बननी है, नए परिवर्तन करने हैं, उनके लिए जो चर्चा होगी वो लंदन के अंदर की जाएगी, लंदन के अंदर की जाएगी, क्योंकि इस देश के अंदर उनका विरोध हो रहा था और इस देश के अंदर गांधी जी और कांग्रेस बहुत बड़ा प्रभाव रखते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब जो चर्चा होगी वो लंदन में होगी। इस देश के बड़े बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया, गोलमेज कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया। साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है, 30, 31, 32 को। तो जो 1930 में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, उसके लिए निमंत्रण भेजा गया। अछूतों के नेतृत्व के रूप में बाबा साहब अंबेडकर को बुलाया गया, गांधी जी को भी बुलाया गया, तमाम नेताओं को भी भेजा गया निमंत्रण, लेकिन गांधी जी ने और कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया, नहीं गए। बाबा साहब अंबेडकर भाग लेते हैं और अपनी बात रखते हैं। वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने इंग्लैंड के पीएम की बोलती बंद कर दी थी। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने के लिए सयाजी गायकवाड़ ने जो उनको वजीफ़ा दिया था, या हम कहें कि उनको जो पैसे दिए थे अनुबंध के रूप में, उस दिन सयाजी गायकवाड़ ने बोला था कि जो मैंने खर्च किया था आज डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा कर दिया। क्योंकि साथियों, अंग्रेज़ों के एक सिपाही के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी इस देश के अंदर। बड़े से बड़े नेता भी अंग्रेज़ों के वाइसराय से बोलते हुए कतराते थे, डरते थे, और बाबा साहब अंबेडकर ने अपने ज्ञान के आधार पर अंग्रेज़ों के प्रधानमंत्री की बोलती बंद कर दी थी। उन्होंने बताया कि इस देश के अंदर जहाँ पर आपका राज्य है, आपके राज्य से पहले अछूतों की जो हालत थी वो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। उस समय भी हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, आपने भी जा करके नहीं दिया। उस समय भी हमें फौज और पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता था, आज भी नहीं करते। उस समय भी हम स्वतंत्र रूप से नहीं फिर सकते थे, घूम सकते थे, आज भी नहीं घूम सकते। उस समय भी हम गरीबी थी, हमें बोलने का सही अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज भी नहीं है। और उन्होंने बताया कि 7 करोड़ भारतीय अछूत के रूप में आज भी जिंदगी बसर कर रहे हैं, गुजर कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अंबेडकर से पूछा गया कि क्या किया जाए कि अछूतों की जो हालत है उसको सुधार हो जाए। तब बाबा साहब अंबेडकर ने मांग बताई, कुछ सुझाव दिए। उनमें 4 सुझाव मेन थे, सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि पूरे भारत को वोट का अधिकार दिया जाए आयु के आधार पर, यानी कि उम्र के आधार पर। दूसरा,
अछूतों को दोहरी गुलामी झेलनी पड़ी है, इसलिए उनको 2 वोट का अधिकार दिया जाए। तीसरा, उनके अलग से पृथक चुनाव क्षेत्र दिए जाएं और उनकी अलग से बसासत की जाए। ये 4 बातें अंग्रेज़ों के सामने बाबा साहब रखते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर, पहली के अंदर, गांधी जी ने और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो इसलिए इस देश में जो कानून बनने थे उनको फाइनलाइज नहीं किया गया। 1931 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसके अंदर गांधी जी ने और कांग्रेस ने भाग लिया। साथियों, तीनों जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई 30, 31, 32, उनका जो निचोड़ निकला वो ये निकला कि 17 अगस्त 1932 को अछूतों को कम्युनल अवार्ड दिया गया। कम्युनल अवार्ड का मतलब अछूतों को विशेष अधिकार दिए गए। और ये जो 4 बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी थी, 4 सुझाव जो अंग्रेज़ों को दिए थे, वो मान लिए गए। लेकिन जैसे ही उधर से अनाउंस होती है कि कम्युनल अवार्ड, जो कि 1909 में मुस्लिमों को मिल चुका था, 1919 में सिखों को मिल चुका था, वही 1932 में हमें मिल जाता है, यानी कि अछूतों को मिल जाता है। 18 अगस्त 1932 को ही गांधी जी विरोध करना शुरू कर देते हैं। पूरे देश के अंदर चर्चा बना देते हैं। 17 अगस्त 1932 को हमें कम्युनल अवार्ड मिला और 18 से ही विरोध करना शुरू कर दिया। साथियों, 18 अगस्त से ही उन्होंने पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों से। लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से भी ये बात आई, उन्होंने लिखित में कहा गया कि हमने जो सोच समझ के जो कम्युनल अवार्ड दिया है अछूतों को, वो ज्यों का त्यों रहेगा। अगर अब आपको इस विषय पर बात करनी है तो अछूतों के नेता डॉक्टर अंबेडकर से आप बात कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर को निशाना बनाया गया। साथियों, दबाव बनाया गया, उनको धमकियां दी गई, उन पे हमले किए गए। उस शाम दाम दंड भेद 4 नीतियां अपनाई गई। लेकिन 20 सितंबर 1932 तक बाबा साहब अंबेडकर टस से मस नहीं होते। एक जगह बोलते भी हैं कि सामने जो खंबा दिखाई दे रहा है, इस खंबे पे अगर मुझे फांसी तोड़ दिया जाए तब भी मैं समझौता नहीं करूंगा। लेकिन 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन, साथियों, आमरण अनशन का मतलब है कि या तो मांग को पूरा कर दिया जाए, वरना मैं अपने आप को पूरा कर लूँगा। यानी कि कम्युनल अवार्ड को ख़त्म कर दिया जाए, वरना मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड को ख़त्म करने के लिए आमरण अनशन कर दिया। चारों तरफ से ऐसा माहौल बनाया गया कि दलितों की बस्तियाँ, अछूतों की बस्तियाँ जलाई जाए। हर तरफ डराया गया, धमकाया गया। जब बाबा साहब अम्बेडकर घर पे नहीं होते थे तो मारामाबाई अम्बेडकर को भी धमकाने के लिए, डराने के लिए, उनको धमकी देने के लिए लोग आते थे। और जगह जगह पर ऐसी घटनाएं आने लगी थी, चर्चाएं आने लगी थी कि अब अछूतों की बस्तियां जलाई जाएंगी, अछूतों के लोगों को जलाया जाएगा। ऐसा माहौल किया गया। और एक जगह पढ़ने को मिलता है कि मारामाबाई अम्बेडकर ने भी बाबा साहब से कहा था कि साहब, गांधी जी को प्राण दान दे दीजिए या गांधी जी की बात मान लीजिए। वो इतनी डरी कि उन्होंने बात बोलनी पड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रामू, ये तूने क्या मांग लिया। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर अपनी जिद पर, अपने फैसले पर अडिग रहे। लेकिन साथियों, जब देश के अंदर ऐसा माहौल बन गया कि अछूतों की बस्तियों को जलाया जाएगा, अछूतों को ख़त्म किया जाएगा, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सोच कर समझ कर 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी के साथ वो समझौता करना पड़ा। साथियों, रोते रोते, अंदर से रोते रोते बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समझौते पर साइन किए। जब साइन करके बाहर आए तो पत्रकार ने पूछा था कि आप कैसा फील कर रहे हो। तब बाबा साहब ने बताया था कि मैं मेरे देश समाज के लिए, मेरे देश के लिए एक मैं फल लेके आया था, मेरे अछूत समाज के लिए एक फल लेके आया था। उस फल का जूस गांधी जी ने पी लिया है और छिलका मेरे समाज के मुंह पे दे मारा है। मैं बहुत दुखी हूँ।
बाबा साहब अम्बेडकर इस दिन बहुत दुखी हुए और सिग्नेचर करने पड़े। साथियों, इस समझौते से कम्युनल अवार्ड खत्म हो जाता है और नई शर्तें जो समझौते में थी वो लागू हो जाती है। उसके चलते 2 वोट का अधिकार खत्म कर दिया गया, अलग बसासत की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और अलग जो चुनाव क्षेत्र थे उनको बढ़ा दिया गया। जो आज हम देखते हैं, आज हम जो देखते हैं कि हमें राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक आरक्षण जो हमें प्राप्त है, ये पूना पैक्ट की देन है। साथियों, 2 वोट को ख़त्म कर दिया गया और आज की जो ये फिलहाल जो चुनाव की प्रक्रिया है जिसके अंदर हमारी भागीदारी होती है, इस भागीदारी सिस्टम को लागू कर दिया गया। साथियों, 2 वोट का अधिकार कैसे होता, थोड़ी चर्चा उस पर जरूरी करनी पड़ती है। साथियों, अलग से चुनाव क्षेत्र निर्धारित किए जाते, आज भी किए हुए हैं अलग से। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, अगर आज की बात करूं तो अम्बाड़ा और सिरसा हमारी 2 सीट रिजर्व हैं सांसद की, एमपी की। तो साथियों, इसी प्रकार से अलग से क्षेत्र होते और उन क्षेत्रों के अंदर 2 बार चुनाव होते, 2 बार। एक बार चुनाव होता एससी के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट अछूत के लिए, और उसके अंदर जो चुनाव लड़ता वो एससी ही लड़ता और जो वोट डालते वो भी एससी ही डालते, बस। और कोई नहीं डालता, सिर्फ और सिर्फ अछूतों का नेता होता और अछूतों के ही वोट होते और वहां से अपना सांसद चुनकर अछूत भेज देते पार्लियामेंट के अंदर। और बाद में एक जनरल चुनाव होता, उस समय कोई भी चुनाव लड़ता और हर कोई वोट डालता, यानी कि एससी जिनको पहले अछूत कहा जाता था, अछूत उस समय भी वोट डालते और अपना सांसद चुनते समय भी वोट डालते। इस प्रकार उनको 2 वोट का अधिकार होता और जो अपना प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व संसद के अंदर भेज देते सांसद के रूप में, वो जो लड़ाई लड़ता वो अकेला अछूतों की लड़ाई लड़ता। इस प्रकार से जितनी ये प्रॉब्लम हमारी, ये सारी प्रॉब्लम आज खत्म हो गई होती, क्योंकि हमारा उचित प्रतिनिधित्व संसद के अंदर जाता, हमारी आवाज़ उठती, हमारे लिए बिल आते, हमारे प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा होती। जो अछूत समाज का जो अलग से जो क्षेत्र होते, उनसे जो चुनाव लड़ते, उनको जनरल से बीसी से कुछ लेना देना नहीं होता, इसलिए एससी के ही वोट लेने हैं, इसलिए वो एससी के ही मुद्दे चर्चा करता और उनका उचित प्रतिनिधित्व बढ़ करके उनकी आवाज़ बुलंद करता। साथियों, आज का जो क्षेत्र सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रतिनिधित्व बन के संसद के अंदर जाता है वो हमारी बात नहीं कर पाता। ये व्यवस्था का खोट है। अगर 2 वोट का अधिकार होता, ड्यूल वोट सिस्टम होता, तो वो हमारा सांसद सिर्फ और सिर्फ हमारी ही चर्चा करता, हमारे मुद्दे करता और हमारी समस्याओं को आगे रखता, उन्हीं पर बिल लेके आता, उन्हीं पर चर्चा करता और अब तक इस देश के अंदर जो हमारी समस्याएं थी वो सारी खत्म हो गई होती। लेकिन 2 वोट के अधिकार को पूना पैक्ट ने खत्म कर दिया। रमाबाई अंबेडकर जो लगभग 20 सितंबर 1932 से लेकर 35 तक चारपाई पर बैठी रही, इतना डराया गया, धमकाया गया, माहौल ऐसा क्रिएट किया गया कि वो बीमार रहने लगी और अंततः 1935 को दुनिया को छोड़ के ही चल दी। इस देश के अंदर जो बंटवारा हुआ, वो जो सोच आई, इस देश के अंदर बंटवारे की जो मांग आई, वो भी पूना पैक्ट से आई। साथियों, ये बहुत गहरा विषय है, इसको फिर कभी चर्चा करेंगे। आज जितनी भी समस्याएं हैं ये पूना पैक्ट की देन है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ, गांधी जी ने आमरण अनशन किया, कम्युनल अवार्ड को हमारे ख़त्म किया। अगर मैं बात करूं कि कम्युनल अवार्ड तो हमें नहीं मिल पाया, पूना पैक्ट से हम कैसे बच सकते हैं, अगर हम इस बात पे भी आए कि हम कैसे बच सकते हैं। साथियों, कम्युनल अवार्ड नहीं मिल पाया, पूना पैक्ट लागू हुआ और पूना पैक्ट से बचने के लिए ही बाबा साहब अम्बेडकर ने 3-4 उपाय और किए जो हमें मार्गदर्शन करते हैं। राजनीति, बुद्ध का धम्म, ये 2 राजनीति और बुद्ध का धम्म,
ये दो सुझाव, ये दो मार्ग ऐसे हैं, या मैं कहूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा सुझाए गए ये तरीके हैं जिन पे चलकर हम पूना पैक्ट से बच सकते हैं और अपना उचित प्रतिनिधित्व आगे भेज करके हमारी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। साथियों, ये चर्चा आपने कैसी लगी? बहुत सारी बातें और रह गई हैं, क्योंकि पूना पैक्ट से बचने के लिए, निकलने के लिए साहब काशीराम ने भी संघर्ष किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी और संघर्ष किए। 1936 में उन्होंने जाति तोड़ो, एनिलेशन कास्ट किया, और 1937 में उन्होंने पार्टी बनाई। इस प्रकार से फिर उन्होंने 1956 में बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली। ये सारे पूना पैक्ट से निकलने के लिए, पूना पैक्ट के प्रभाव को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उठाए गए उनके कदम थे। साथियों, इन पे फिर कभी चर्चा होगी। फ़िलहाल वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आपके पास भी समय थोड़ा कम होगा। साथियों, आपने वीडियो कैसी लगी कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और अगर कोई मेरे से गलती हुई हो तो कृपया मुझे सही करे, यानी कि मेरा मार्गदर्शन करे। आप सभी के लिए मंगल कामना, शुभकामना। जय भीम, जय भारत।